रामपुर गांव के बाहर एक कच्ची सड़क के किनारे मिट्टी का बना एक छोटा सा तंदूर था। उसके पास टीन की छत के नीचे एक छोटी सी दुकान लगी थी। दुकान का मालिक था मंगल। गरीबी बहुत थी, लेकिन उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि एक बार उसका तंदूरी चिकन खाने वाला दोबारा जरूर आता था। मंगल सुबह सुबह तंदूर में लकड़ियां डाल रहा था। कमला, जरा वो मसाले वाला डिब्बा देना। ये लो। लेकिन आज इतना चिकन क्यों तैयार कर रहे हो? कल भी आधा बच गया था। आज बाजार का दिन है, आज लोग ज्यादा आएंगे। बाबा, आप रोज यही कहते हो, लेकिन अगर आज भी चिकन नहीं बिका तो क्या हुआ बेटी, कल फिर बेचेंगे। लेकिन घर में आटा भी तो थोड़ा ही बचा है। मंगल कुछ पल चुप रहा। तू चिंता मत कर बेटी, आज सब बिक जाएगा। तुम हर बार यही कहते हो मंगल। घर का खर्च, तुम्हारी दुकान का खर्च, सब बढ़ता जा रहा है। जानता हूं कमला, लेकिन अगर मैं दुकान बंद कर दूं तो हमारे पास बचेगा ही क्या। मैं दुकान बंद करने को नहीं कह रही, बस कह रही हूँ कि थोड़ा संभल कर खर्च करो। देखना कमला, एक दिन यही छोटी सी दुकान हमारी किस्मत बदल देगी। सच में बाबा, हमारी भी बड़ी दुकान होगी। मंगल मुस्कुराते हुए पूजा के सिर पर हाथ रखता है। होगी बेटी, ऐसी बड़ी दुकान होगी कि लोग दूर दूर से हमारा तंदूरी चिकन खाने आएंगे। और उसमें मेरे लिए अलग से एक बड़ी कुर्सी होगी। कुर्सी क्यों? क्योंकि मैं मालिक की बेटी हूँ। कमला हंस पड़ती है। पहले 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लो, फिर मालिक की बेटी बनना। अम्मा, सपना देखने के पैसे थोड़ी लगते। मंगल हंसते हुए तंदूर खोलता है। बस यही बात याद रखना बेटी, गरीब आदमी के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन सपना देखने का हक उससे कोई नहीं छीन सकता। मंगल ने चिकन को मसालों में अच्छी तरह लगाया और मिट्टी के तंदूर में रख दिया। कुछ ही देर में सड़क पर ऐसी खुशबू फैलने लगी कि वहां से गुजरने वाले लोग रुकने लगे। एक आदमी दूर से आवाज लगाता है। अरे मंगल, आज तंदूरी तैयार है क्या? बस तैयार ही समझो काका, आज का चिकन खाओगे तो उंगलियां भी चाटते रह जाओगे। तेरी बातों में भी तेरे चिकन जितना ही मसाला है। तो फिर एक प्लेट लगाऊं? एक नहीं, 2 लगा। मंगल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मंगल को क्या पता था कि उसी दिन उसकी छोटी सी दुकान पर एक ऐसा आदमी आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में मंगल के तंदूरी चिकन की खुशबू रामपुर गांव की गलियों से निकलकर आसपास के गांवों तक पहुंच गई। अब उसकी छोटी सी दुकान पर दोपहर होते ही लोगों की भीड़ लगने लगी थी। मंगल भाई, जल्दी से 2 प्लेट लगाओ, सुबह से तेरे चिकन का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बैठो काका, अभी देता हूं, लेकिन आज पैसे पूरे लेकर आए हो ना? क्यों, कल के पैसे भी याद हैं तुझे? गरीब आदमी हूं काका, हिसाब भूल गया तो दुकान कैसे चलाऊंगा। मंगल, मेरे लिए 4 पीस पैक कर देना, आज शहर से मेहमान आए हैं। 4 क्यों, 6 ले जाओ, मेहमान खुश हो जाएंगे। तू बेचने वाला है या मेरा सलाहकार? दोनों, खाना भी खिलाऊंगा और सलाह भी दूंगा। पास खड़ी पूजा हंसने लगती है। बाबा, आप हर ग्राहक से इतनी बातें क्यों करते हो? बेटी, ग्राहक सिर्फ खाना खाने नहीं आता, उसे अपनापन भी चाहिए। अपनापन ठीक है, लेकिन तुम मुफ्त में बातें बांटते बांटते खाना मत बांट देना। खरे भाग्यवान, तेरे रहते मेरी दुकान कभी घाटे में नहीं जाएगी। मेरे रहते नहीं, तुम्हारी मेहनत से चलेगी। एक ग्राहक तंदूरी चिकन खाते हुए अचानक रुक जाता है। मंगल, क्या हुआ, चिकन पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया? वो हंसते हुए अपनी खाली प्लेट दिखाता है। इतना अच्छा लगा कि प्लेट भी साफ कर दी। सभी हंस पड़ते हैं। सच कहूं मंगल, मैंने शहर के बड़े बड़े होटल में खाना खाया है, लेकिन तेरे तंदूर जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। काका, शहर के होटल में पैसे ज्यादा लगते होंगे, मेरे यहाँ दिल ज्यादा लगता है। बस यही बात है तेरी, तू मसाले कम और प्यार ज्यादा डालता है। प्यार तो ठीक है, लेकिन मसाले मैं डालती हूँ। अरे हाँ, वरना मेरा प्यार तो फीका पड़ जाता। अम्मा,
बाबा को आज बहुत तारीफ मिल रही है। हाँ, आज घर जाकर इनसे बर्तन भी धुलवाऊंगी, तब सारी तारीफ निकल जाएगी। सब हंसने लगते हैं। मंगल की दुकान अब सिर्फ गांव वालों की दुकान नहीं रह गई थी। आसपास के गांवों से भी लोग उसके तंदूरी चिकन के लिए आने लगे थे। दूर सड़क के दूसरी तरफ एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के अंदर बैठा एक अमीर आदमी दुकान को ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर भीड़ पर थी। फिर उसकी नजर मंगल की छोटी सी जमीन पर पड़ी। वो आदमी था विक्रम सेठ। इतनी छोटी जगह और इतनी भीड़। वो कुछ देर तक मंगल को देखता रहा। अगर यहाँ मेरी दुकान हो जाए तो कमाई कितनी होगी? विक्रम के मन में एक विचार पैदा हो चुका था। उसे मंगल का स्वाद नहीं, मंगल की जमीन और दुकान दिखाई दे रही थी। और यही विचार आगे चलकर मंगल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगली सुबह विक्रम सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर मंगल की दुकान पर पहुंचा। उसने आसपास की जमीन को ध्यान से देखा और फिर मंगल के छोटे से तंदूर पर नजर टिकाई। मंगल उस समय ग्राहक के लिए चिकन तैयार कर रहा था। तुम ही मंगल हो? जी सेठ जी, मैं ही मंगल हूँ। बताइए क्या खिलाऊं? पहले एक प्लेट तंदूरी चिकन खिलाओ, फिर बात करते हैं। अभी लगाता हूँ सेठ जी, गरम गरम खाइएगा। मंगल चिकन तंदूर में डाल देता है। कुछ देर बाद प्लेट विक्रम के सामने रख देता है। लीजिए सेठ जी, पहली प्लेट हमारी तरफ से। विक्रम एक टुकड़ा उठाकर खाता है। वो कुछ पल चुप रहता है। स्वाद अच्छा है। धन्यवाद सेठ जी। लेकिन मुझे स्वाद से ज्यादा तुम्हारी दुकान पसंद आई। मंगल हंस देता है। दुकान तो बहुत छोटी है सेठ जी, इसमें पसंद करने जैसा क्या है? यही तो बात है, छोटी जगह है लेकिन भीड़ देखो कितनी है। मंगल ग्राहकों की तरफ देखता है। भगवान की कृपा है सेठ जी, लोग मेरे खाने को पसंद करते हैं। अगर यही जगह बड़ी हो जाए तो शायद ज्यादा लोगों को खाना खिला पाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें ये जगह छोड़ने के बदले बहुत सारे पैसे दूं तो? सेठ की बात सुन के मंगल का चेहरा गंभीर हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? सीधी बात है, अपनी जमीन मुझे बेच दो। मंगल कुछ पल चुप रहता है। नहीं सेठ जी। मैंने अभी कीमत बताई ही नहीं। कीमत कितनी भी हो, जवाब वही रहेगा। तुम सोच लो, जितने पैसे तुमने जिंदगी में एक साथ नहीं देखे होंगे उतने दूंगा। पैसे की जरूरत तो मुझे भी है सेठ जी। फिर मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं है। विक्रम ध्यान से उसकी तरफ देखता है। तो फिर क्या है? मेरे पिता की आखिरी निशानी है। उन्होंने इसी जगह पर बैठकर लोगों को खाना खिलाया था। उनके जाने के बाद मैंने यही काम संभाला। भावनाओं से पेट नहीं भरता मंगल। सही कहा आपने, लेकिन पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। विक्रम के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई देती है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आप विक्रम सेठ हैं। पूरे इलाके में आपका कारोबार है। फिर भी तुम मुझे मना कर रहे हो। पास खड़ी पूजा सब सुन रही थी। बाबा, ये सेठ जी हमारी दुकान खरीदना चाहते हैं। हाँ बेटी। बेटी, तुम्हारे पिता को मैं इतना पैसा दूंगा कि उन्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बाबा काम ही नहीं करेंगे तो उनका मन कैसे लगेगा? देखा सेठ जी, मेरी बेटी भी यही कह रही है। ठीक है मंगल, आज तुमने मना कर दिया। विक्रम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, फिर अचानक रुक जाता है। लेकिन याद रखना मंगल, कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से फैसला नहीं करता। मैं आपकी बात समझा नहीं। विक्रम बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी वहां से चली जाती है। पूजा धीरे से अपने पिता के पास आती है। बाबा, सेठ जी गुस्सा होकर गए हैं। हाँ बेटी। क्या वो हमें परेशान करेंगे? मंगल कुछ पल चुप रहता है। पता नहीं। मंगल, मुझे लगता है हमें सावधान रहना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मंगल को पहली बार महसूस हुआ कि बात सिर्फ जमीन बेचने की नहीं थी।
विक्रम सेठ की नजर उस जगह पर टिक चुकी थी और अगले ही दिन मंगल के खिलाफ पहली चाल चलने वाली थी। अगली सुबह मंगल हमेशा की तरह अपनी दुकान खोलकर तंदूर जलाने लगा, लेकिन उसके मन में पिछली शाम की विक्रम की बातें घूम रही थी। उसे अंदाजा था कि विक्रम इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ देर बाद सड़क पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से विक्रम सेठ अपने 2 आदमियों के साथ उतरा और सीधे मंगल की दुकान की तरफ बढ़ गया। मंगल, पिछली बार तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूं जिसे सुनकर शायद तुम अपना फैसला बदल दो। सेठ जी, अगर बात जमीन की है तो मेरा जवाब पहले जैसा ही रहेगा। पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी जमीन के बदले 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। मंगल कुछ पल के लिए चुप हो गया। इतनी बड़ी रकम उसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। 10 लाख रुपए? हाँ, और अगर मंगल चाहे तो मैं इसे और बढ़ा भी सकता हूं। मंगल ने गहरी सांस ली और विक्रम की तरफ देखा। पैसे बहुत हैं सेठ जी, लेकिन मैं जमीन नहीं बेच सकता। तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है क्या? तुम्हारा घर देखो, दुकान देखो, इतने पैसे से सब बदल सकता है। मंगल की नजर अपनी छोटी सी दुकान पर गई। टीन की छत जगह जगह से पुरानी हो चुकी थी। मिट्टी का तंदूर भी कई बार टूटकर ठीक किया जा चुका था। घर में भी कई जरूरतें थीं। वो जानता था कि 10 लाख रुपए उसके परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जमीन सिर्फ कमाई का साधन नहीं थी। सेठ जी, गरीबी की वजह से मैं जमीन बेचने पर मजबूर नहीं हूं। मेरे पिता ने मुझे ये जगह दी थी। उन्होंने कहा था कि मेहनत करके खाना, लेकिन किसी के आगे अपनी मेहनत मत बेचना। तुम्हारे पिता की याद तुम्हारे दिल में रह सकती है। जमीन बेचने से याद थोड़ी खत्म हो जाएगी। याद नहीं जाएगी, लेकिन मेरा मन जरूर टूट जाएगा। विक्रम का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मंगल इतनी बड़ी रकम ठुकरा देगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर दुकान के चारों तरफ देखने लगा। मंगल, तुम बस इतना समझ लो कि हर चीज हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। विक्रम अपने आदमियों के साथ वापस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी वहां से चली गई। उस रात मंगल के घर में सब सो गए, लेकिन मंगल देर तक जागता रहा। उसे विक्रम की आखिरी बात बार बार याद आ रही थी। मंगल, तुम बस इतना समझ लो कि हर चीज हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। उधर विक्रम अपनी अपनी कोठी में बैठा था। उसके पास खड़े आदमी ने पूछा, सेठ जी, मंगल ने इतनी बड़ी रकम भी ठुकरा दी, अब क्या करेंगे? विक्रम ने आदमी के सामने देखते हुए कहा, जब आदमी पैसे से नहीं मानता तो हालात उसे मनाते हैं। मतलब? विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मंगल को जमीन बेचने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हालत पैदा करो कि वो खुद जमीन बेचने हमारे पास आए। विक्रम ने अपनी पहली कोशिश में हार मान ली थी, लेकिन उसने पीछे हटने का फैसला नहीं किया था। अब उसकी नजर मंगल की जमीन पर नहीं, मंगल की कमजोरी पर थी। और अगले दिन से गांव में ऐसी अफवाह फैलने वाली थी जो मंगल की पूरी जिंदगी हिला देगी। अगली सुबह मंगल ने हमेशा की तरह तंदूर जलाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विक्रम रात में अपनी चाल चल चुका है। सुबह बाजार में 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। सुना है मंगल का चिकन अब पहले जैसा नहीं रहा। कल किसी को खाने के बाद तबीयत खराब हो गई। सच कह रहे हो? मुझे तो उसकी दुकान बहुत पसंद थी। मैंने तो सुना है वो सस्ता चिकन खरीदकर मसालों से उसका स्वाद छिपाता है। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे बाजार में फैल गई। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अफवाह सुनकर कई ग्राहक मंगल की दुकान से दूर रहने लगे। मंगल ने देखा कि रोज की तरह भीड़ नहीं है। आज क्या हुआ? सुबह से इतने कम ग्राहक क्यों आए हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह से लोग हमारी दुकान की तरफ देखकर वापस जा रहे हैं। तभी एक पुराना ग्राहक वहां आया। मंगल, बुरा मत मानना, बाजार में तुम्हारे चिकन को लेकर बातें हो रही हैं। कैसी बातें? लोग कह रहे हैं कि तुम खराब चिकन इस्तेमाल कर रहे हो। मंगल हैरान रह गया। काका, आप तो मुझे जानते हैं, मैं कभी खराब सामान इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मैं जानता हूं मंगल, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। तुम सावधान रहना। ग्राहक चले गए। मंगल कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसी समय पूजा दौड़ती हुई आई। बाबा, बाजार में सब लोग यही बात कर रहे हैं। क्या किसी ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई है? मुझे भी अब यही लग रहा है। और मुझे लगता है इसके पीछे वही आदमी है जो हमारी जमीन खरीदना चाहता था। मंगल ने कुछ नहीं कहा। शाम होते होते दुकान पर रखा ज्यादातर चिकन नहीं बिका। मंगल ने बचा हुआ सामान समेटा और दुकान बंद करने लगा। लेकिन उसी रात उसकी दुकान के बाहर किसी ने गंदगी फेंक दी और कुछ सामान भी तोड़ दिया। सुबह पूजा दुकान पर पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा, हमारी दुकान किसने खराब कर दी? मंगल, अब बात सिर्फ अफवाह तक नहीं रही। जिसने भी किया है वो चाहता है कि हम डर कर यहाँ से चले जाएं। तो क्या हम चले जाएंगे? मंगल ने बेटी की तरफ देखा। नहीं बेटी, अब तो बिल्कुल नहीं। दुकान खराब होने के बाद दिन में मंगल और कमला उसे ठीक करने में लगे थे। पूजा आसपास बिखरा सामान समेट रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। पूजा ने उसे उठाया। उस पर एक बड़े भोजनालय का नक्शा बना था। बाबा, ये कागज यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता बेटी, इसे संभाल कर रखो। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ दो आदमी खड़े होकर मंगल की दुकान को देख रहे थे। पूजा ने उन्हें पहचान लिया। बाबा, ये वही आदमी है जो कल हमारी दुकान की तस्वीरें ले रहे थे। मंगल तुरंत उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन दोनों आदमी वहां से तेजी से निकल गए। पूजा को शक हुआ। वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाकर दोनों आदमी एक बड़ी गाड़ी के पास पहुंचे। गाड़ी के पास विक्रम सेठ खड़ा था। सेठ जी, दुकान तोड़ने के बाद भी मंगल वहां से जाने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, अब उसे दूसरी तरफ से कमजोर करो। घर पहुंचकर उसने पिता को सब कुछ बताया। बाबा, दुकान खराब करवाने वाला कोई और नहीं, विक्रम सेठ है। मंगल कुछ देर चुप रहा। मुझे पहले से शक था बेटी, लेकिन अब हमारे पास उसका सबूत भी है। अब क्या करेंगे? अब हम उसकी चाल का जवाब समझदारी से देंगे। मंगल को अब यकीन हो गया था कि विक्रम उसकी दुकान के पीछे पड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विक्रम पहले ही उसकी जमीन के पास एक बहुत बड़ा भोजनालय बनाना शुरू कर चुका था। कुछ दिनों बाद विक्रम का भोजनालय खुल गया। बड़ी सजावट, चमकदार कुर्सियां और ऊंची कीमतें, सब कुछ देखकर लोग आकर्षित हुए। विक्रम ने मंगल की तरह तंदूरी चिकन भी बनवाया। पहला ग्राहक खाना खाते ही रुक गया। सेठ जी, ये वही तंदूरी चिकन है जो मंगल बनाता है? हाँ, बल्कि उससे भी अच्छा। ग्राहक ने दूसरा निवाला लिया और सिर हिलाने लगा। नहीं सेठ जी, इसमें वो स्वाद नहीं है। विक्रम का चेहरा उतर गया। दूसरा ग्राहक भी बोला। मंगल की दुकान छोटी है, लेकिन उसका चिकन इससे कहीं अच्छा है। विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने रसोइये को बुलाया और पूछा कि आखिर स्वाद में कमी क्यों है। रसोइये ने घबराकर कहा, सेठ जी, मैंने आपकी बताई हुई सारी चीजें वैसी ही डाली हैं। फिर स्वाद मंगल जैसा क्यों नहीं है? रसोइया चुप रहा। दूर खड़ा मंगल ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कमला से कहा, मसाले चुराने से कोई मंगल नहीं बन सकता। विक्रम की पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन अब वो मंगल के तंदूरी चिकन का असली राज जानने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार था। विक्रम का नया भोजनालय खुल तो गया था, लेकिन ग्राहक मंगल के तंदूरी चिकन को ही पसंद कर रहे थे। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब आदमी का छोटा सा तंदूर उसके बड़े भोजनालय से ज्यादा मशहूर कैसे हो सकता है। एक शाम विक्रम ने अपने पुराने रसोइये को बुलाया। तुमने मंगल की तरह ही मसाले लगाए थे, फिर उसका चिकन ज्यादा स्वादिष्ट क्यों है? सेठ जी, मैंने सब कुछ आपकी बताई तरह किया था, लेकिन मंगल चिकन को पकाने से पहले कुछ अलग तरीके से तैयार करता है। तो पता करो कि वो क्या करता है। अगले दिन विक्रम का एक आदमी मंगल की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचा। वो चुपचाप मंगल को चिकन तैयार करते देखता रहा, लेकिन पूजा की नजर उस पर पड़ गई। बाबा, ये आदमी खाना कम और आपको देख ज्यादा रहा है। मैं समझ गया, इसे अपना काम करने दो।
मंगल जानबूझकर उसके सामने सामान्य मसाले डालता रहता। कुछ देर बाद वो आदमी चला गया। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि मसाले देखकर कोई मेरा हुनर नहीं सीख सकता। उधर विक्रम को मसालों की सूची मिल गई। उसने उसी के अनुसार चिकन बनवाया, लेकिन फिर भी स्वाद मंगल जैसा नहीं आया। अब तो जैसे मंगल बनाता है वैसे का वैसे बनाया है, फिर भी मंगल जैसा स्वाद नहीं है। विक्रम गुस्से में मंगल की दुकान पर पहुंच गया। मंगल, आखिर तुम्हारे चिकन में ऐसा क्या है जो मेरे रसोइये नहीं बना पा रहे? सेठ जी, आप मसाले खरीद सकते हैं, तंदूर खरीद सकते हैं, लेकिन सालों का अनुभव नहीं खरीद सकते। मुझे पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। असली स्वाद सिर्फ मसाले में नहीं है। चिकन को कितनी देर मसाले में रखना है, तंदूर की आग कितनी तेज होनी चाहिए और कब उसे पलटना है, ये सब हाथ के अनुभव से आता है। मतलब तुम्हारा कोई खास राज नहीं है? राज है सेठ जी, मेहनत। विक्रम को मंगल का जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि केवल पैसा लगाकर वो मंगल के वर्षों के अनुभव को नहीं खरीद सकता। मंगल ने तंदूर में नया चिकन लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, जिस काम में दिल और मेहनत दोनों लगते हैं, उसकी नकल करना आसान नहीं होता। विक्रम बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में अब एक और खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। विक्रम की तंदूरी चिकन की नकल वाली चाल असफल हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने मंगल को सीधे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक सुबह मंगल दुकान खोलने पहुंचा तो उसके सामने पंचायत का एक आदमी खड़ा था। मंगल, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम सड़क के किनारे बिना अनुमति दुकान चला रहे हो। लेकिन मैं तो कई साल से यही दुकान चला रहा हूं, आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। मुझे जो आदेश मिला है मैं वही बता रहा हूँ। तुम्हें 3 दिन में कागज दिखाने होंगे। मंगल परेशान होकर घर पहुंचा। उसने पुराने कागज ढूंढने शुरू किए। कमला ने एक पुराना संदूक खोला। मंगल, शायद तुम्हारे पिता के पुराने कागज इसमें हो। मंगल ने संदूक से एक पुरानी रसीद निकाल ली। ये देखो, यही तो जमीन के कागज हैं। पूजा ने कागज ध्यान से देखा। बाबा, इसमें तो हमारे नाम साफ लिखे हैं। अगले दिन मंगल पंचायत में कागज लेकर पहुंचा, लेकिन वहां विक्रम पहले से मौजूद था। मंगल, अब भी वक्त है, अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। परेशानी आपने पैदा की है सेठ जी, खत्म भी आप ही करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद ठुकराया। मैंने अपनी जमीन नहीं बेची, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छीन सकते हैं। पंचायत का मुखिया कागज देखने लगा। मंगल के कागज तो सही लग रहे हैं, शिकायत किसने की थी? विक्रम चुप हो गया। तभी पूजा ने वही पुराना कागज निकाल लिया जो उसे दुकान के पास मिला था। उसने उसे मुखिया के सामने रख दिया। मुखिया जी, ये कागज हमें हमारी दुकान के पास मिला था। इस पर उसी जमीन का नक्शा बना है और पीछे विक्रम सेठ के भोजनालय का निशान है। इस कागज का मुझसे कोई संबंध नहीं है। तो फिर आपके आदमी हमारी दुकान की तस्वीरें क्यों ले रहे थे? पंचायत में बैठे लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन तभी एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ। मुखिया जी, मंगल अकेला नहीं है। विक्रम ने मेरी जमीन भी बहुत कम दाम में लेने की कोशिश की थी। एक दूसरा किसान भी आगे आया। मेरे साथ भी यही हुआ था माई बाप। विक्रम का चेहरा उतर गया। विक्रम, अब मामला सिर्फ मंगल की दुकान का नहीं रहा, हमें पूरी जांच करनी होगी। पंचायत में मंगल द्वारा दिए गए सबूतों के बाद विक्रम की सारी चालें सामने आ चुकी थी। किसानों ने भी उसके खिलाफ अपनी बातें रख दी थी। अब पंचायत का फैसला सुनाया जाना था। पूरा गांव पंचायत के सामने जमा था। मुखिया ने सभी कागज ध्यान से देखने के बाद कहा, विक्रम, तुम्हारे पास पैसा और ताकत जरूर है, लेकिन किसी की जमीन छीनने का अधिकार नहीं। मंगल की जमीन उसी की रहेगी और जिन किसानों पर दबाव बनाया गया है उनकी जमीन भी वापस की जाएगी। विक्रम चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। और मंगल की दुकान को नुकसान पहुंचाने का जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। भीड़ में खड़े लोग मंगल के लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन मंगल चुप खड़ा था। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। मंगल,
मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे लगा था कि पैसे से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, लेकिन तुमने बिना किसी ताकत के मेरी सारी चालें रोक दी। मैंने आपकी चालें नहीं रोकी सेठ जी, आपने खुद अपनी लालच से अपने रास्ते बंद किए हैं। विक्रम की आंखें झुक गईं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मंगल कुछ पल उसे देखता रहा। माफ कर दूंगा, लेकिन एक वादा करना होगा। क्या? आज के बाद किसी गरीब को उसकी मजबूरी देखकर छोटा मत समझना। वादा करता हूं। उस दिन मंगल ने सिर्फ अपनी दुकान नहीं बचाई थी, उसने साबित कर दिया था कि ईमानदारी से खड़ा हुआ छोटा आदमी भी लालच से खड़े हुए बड़े आदमी को हरा सकता है। मंगल का तंदूर आज भी जलता रहा, लेकिन अब उस तंदूर से सिर्फ चिकन की खुशबू नहीं आती थी, उसमें मेहनत, आत्मसम्मान और एक गरीब आदमी के सपने की खुशबू भी थी।